तो दोस्तों वीकेंड के दौरान देखिए एक बड़ी खबर हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि डेफिनेटली आम आदमी के लिए, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, एक राहत भरी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट हमको ये आती हुई देखने को मिल रही है। फाइनली सरकार ने देखे यहाँ पर महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जब मैं बात करता हूँ महंगाई की, इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पर सबकी कमर तोड़ दी है, आम आदमी की, इकोनॉमी की, एंड फॉर दैट मैटर अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करूँ तो देखिए इन्फ्लेशन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप, एक पॉजिटिव डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। पेट्रोल और डीजल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जो है अब वो घटा रहे हैं, तो जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अब हमको यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि महंगाई दोस्तों यहाँ पर बेकाबू तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी हमने हाल ही में देखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा हमको आता हुआ देखने को मिला, 7.80% के आसपास ये जो है महंगाई दर जा चुकी है, जो करीब 6.95% थी थोड़े समय पहले। तो मतलब जो आरबीआई की अपर थ्रेशोल्ड है, जो टॉलरेंस लेवल है, उसको भी यहाँ पर क्रॉस कर चुकी है। तो फाइनली दोस्तों ये जो है डिसीजन, ये जो है स्टेप यहाँ पर लिया गया है, और इकोनॉमी के लिए भी ये एक अच्छी खबर है। अब यहाँ से हो सकता है कल के दिन हमको स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव रैली देखने को यहाँ पर मिल जाए। अगर ग्लोबल मार्केट से कोई गलत खबर, यहाँ पर कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है, तो बुल्स हमको यहाँ पर दोस्तों धाड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मुझे ये भी लग रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी है कि फ्राइडे के दिन जो 450 पॉइंट्स की रैली हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से थी। यहाँ पर प्राइस इन ऑलरेडी हो चुकी है, मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर दिया है। लेकिन लेट्स सी, कल देखते हैं, कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता है। क्या अब यहाँ से इन्फ्लेशन पीक हो चुका है या नहीं? तो देखिए इस चीज़ को दोस्तों समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इन्फ्लेशन यहाँ पर पीक हो चुका है नहीं, इसको कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है बेसिकली, देखिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो इन्फ्लेशन है ना अभी, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिमांड अभी तो यहाँ पर भर भर के है, सब यहाँ पर अपने ऑफिस जा रहे हैं, सब अपने काम पे जा रहे हैं, सब यहाँ पर गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो डिमांड तो पूरी पूरी है, लेकिन सप्लाई यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब सप्लाई शॉर्टेजेस हमको देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स लाइक रशिया यूक्रेन, लाइक चाइना लॉकडाउन। तो यहाँ पर सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से हमको ग्लोबली ब्रेंट क्रूड, या फिर क्रूड की बात करें तो वो बहुत तेज़ी से हमको, मतलब देखिए अभी $113 के आसपास आई थिंक अभी प्राइस चल रहा है क्रूड का। तो यहाँ पर सप्लाई साइड इश्यूज़ हैं, डिमांड साइड इश्यूज़ नहीं है। अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो देखिए मार्च 2020 में जब कोविड का क्रैश हुआ था, लॉकडाउन हुआ था बेसिकली, तो यहाँ पर हर कोई अपने घर में था, कोई यहाँ पर ना ही कार निकाल रहा था, कोई बाइक निकाल रहा था, इनफैक्ट कोई साइकिल भी नहीं निकाल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड नहीं थी उस टाइम, बिल्कुल डिमांड खत्म हो गई थी, लेकिन सप्लाई पूरी थी, भर भर के थी सप्लाई, यहाँ पर उसमें कोई कमी नहीं थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड नहीं होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्राइसेस यहाँ पर क्रैश हो जाएंगे। और उस टाइम हमने देखा कि $20 पर बैरल के आसपास हमको यहाँ पर क्रूड के प्राइस जाते हुए देखने को मिले। आप चेक कर लीजिएगा, मार्च के 2020 में $20 के आसपास हमको क्रूड के प्राइसेस जाते हुए देखने को मिले थे, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर जो है प्राइसेस क्रैश हो गए। लेकिन अब की बार क्या है, सप्लाई साइड इश्यूज हैं। तो ये इन्फ्लेशन दोस्तों ग्लोबल इश्यूज हैं, उसकी वजह से है। ये इन्फ्लेशन हमारे भारत में जो है उसकी वजह से नहीं है, तो ये हमको समझना ज़रूरी है। तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इसको किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जाएगा, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बेसिकली, ये जो है हो सकता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, या फिर यहाँ से अब मार्केट की हमको स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। तो ये जो है क्या क्या डिसीजन इस बेसिकली मीटिंग में लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो डिसीजन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस डिसीजन की वजह से कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पर बेनिफिशियरी होने वाले हैं, पॉजिटिव यहाँ पर रिएक्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन से सेक्टर है वो आपके साथ शेयर करूंगा, इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन से सेक्टर हैं, कौन से स्टॉक्स हैं वो आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, और कौन सा वो एक सेक्टर है जो इसको नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है वो भी आपके साथ साझा करूंगा। तो ओवरऑल ये वीडियो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो ये दोस्तों जो अपडेट है देख पा रहे हैं आप, कल की अपडेट है। द गवर्नमेंट ने फ्यूल टैक्सेस यहाँ पर स्लैश कर दिए हैं, साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर्स पे 200 रुपये की यहाँ पर सब्सिडी भी दी है, तो आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब यहाँ पर जो ये टैक्स एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, तो जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस हमको देखिए 9.5 रुपये पर लीटर से कम होते हुए देखने को मिलेंगे, एंड डीजल पे 7 रुपये पर लीटर से हमको ये प्राइसेस कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे, तो यहाँ पर एक सेक्टर जो है इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहने वाला है, वो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों ट्रक्स यूज होते हैं, कंटेनर्स यूज होते हैं, उसमें जो इनके मटेरियल कॉस्ट है वो डीजल की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी जो ट्रक चलेगा तो वो डीजल से ही चलेगा ना, तो डीजल की प्राइसेस अब कम होगी तो इनको यहाँ पर फायदा होगा। मान लीजिए पहले ये जो है
1 लाख रुपए में यहाँ पर ये पेट्रोल भरा रहे थे, टंकी फुल करा रहे थे। तो अब इनकी डीजल प्राइस कम हो जाएगी तो इनकी 90,000 में यहाँ पर टंकी फुल हो जाएगी, ठीक है। तो 10,000 का यहाँ पर फायदा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट कम होगी, इनपुट कॉस्ट कम होगी, तो यहाँ पर इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, ठीक है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर है। तो यहाँ पर इस पे आप कल नजर रखिएगा, इनके स्टॉक्स हमको कल यहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन, एल कार्गो, टीसीआई एक्सप्रेस, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये सारी कंपनी जो है यहाँ से पॉजिटिवली रिएक्ट करती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ये है पहला डायरेक्ट बेनिफिशियरी इस अपडेट का, जहां पर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है डीजल पेट्रोल पे। दूसरा सेक्टर कौन सा यहां पर बेनिफिशियरी होगा? तो दूसरा सेक्टर होगा दोस्तों यहां पर सीमेंट सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर का जो बेसिकली इनपुट जो है यहाँ पर मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो दोस्तों यहाँ पर कोल है। बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यहाँ पर यूज़ होता है, एंथ्रासाइट का यहाँ पर यूज़ होता है। और साथ ही में हाँ, यहाँ पर देखिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी कम होंगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ इसका भी फायदा होगा और डीजल का प्राइसेस कम होगा, उसका भी फायदा होगा। तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर की कंपनीज अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एम्बुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ये सारी कंपनीज आपको पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकती है। तो कल आप इन पे भी नजर रख सकते हैं। तो पहला सेक्टर हो गया यहाँ पर लॉजिस्टिक्स सेक्टर, दूसरा हो गया सीमेंट सेक्टर। तीसरा सेक्टर कौन सा है? तीसरा सेक्टर यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे यहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा? तो उसके पीछे रीजन है। तो देखिए स्टील के प्राइसेस भी दोस्तों यहाँ पर जो है बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी स्टील के प्राइसेस पर रिड्यूस कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ा दी है। इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो ये पॉजिटिव है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है, इनपुट जो कॉस्ट है, वो रॉ मटेरियल जो है इनका स्टील बहुत ज़्यादा होता है, मतलब स्टील का यूसेज, क्योंकि देखिए अगर कोई गाड़ी बन रही है तो उसमें स्टील का यूसेज काफ़ी होता है। तो एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स स्टील का जो इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर इंपोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस होंगी तो अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा है। और इसके बिगेस्ट बेनिफिशियरीज मेरे ख्याल से यहाँ पर मारुति सुजुकी, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, आइशर मोटर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टील के प्राइसेस इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हो रही है तो इनकी बेसिकली एक्सपेंसेस कम होंगे तो इनके मार्जिन हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी आप नज़र रखिए और इन पे भी यहाँ पर बेसिकली इनको भी फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ स्टील प्राइसेस। ऐसा नहीं है कि डीजल के प्राइसेस कम हो गए, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए तो उसकी वजह से इसको फायदा हो रहा है, जी नहीं दोस्तों। अगर आप मान लीजिए आज आप हैं, मैं हूँ, तो मान लीजिए अगर 10 रुपये यहाँ पर कम हो गए पेट्रोल पे, तो क्या हम नई गाड़ी खरीद लेंगे? ऐसा दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों का माइंडसेट होगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब इन्फ्लेशन कम होगा, अच्छी तरीके से कम होगा, ग्लोबल लेवल पे कम होगा, तब हमको ऑटो सेक्टर में यहाँ पर रिवाइवल आता हुआ नजर आएगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर मुझे लगता है आगे आने वाले समय में अच्छा करेगा। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑटोमोबाइल पे जो सेक्टर है उनकी कंपनीज में पॉजिटिव यहाँ पर रिएक्शन मिल सकता है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन ऑन स्टील प्राइसेस। तो ये हो गया दूसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर कौन सा है? तीसरा सेक्टर है दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, बेसिकली यहाँ पर पीवीसी की अगर मैं बात करूँ तो पीवीसी पे यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है, 10% से घटा के इसको 7.5% कर दी गई है। पीवीसी की बात करें या फिर हम दूसरे जो पॉलीप्रोपाइलीन ऑक्साइड की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर घटा दी गई है। तो अगेन यहाँ पर जो प्लास्टिक पाइप्स बनाती है वो कंपनी यहाँ पर बेनिफिशियरी रहने वाली है और दूसरी जो प्लास्टिक जो प्रोडक्ट बनाती कंपनी वो बेनिफिशियरी रह सकती है। अगर मैं पॉलीमर्स की बात करूँ पीवीसी सेक्टर में तो देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का यहाँ पर यूज़ होता है। प्लास्टिक आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स। तो ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड जो सीपीवीसी पाइप बनाती है, एचडीपी पाइप बनाती है, पॉलीप्रोपाइलीन एंड कंपोजिट पाइप। तो इन कंपनीज के लिए, यानी कि कौन सी कंपनीज हैं? जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रल हो गया, सुप्रीम हो गया, प्रिंस पाइप हो गया, फिनोलेक्स हो गया। तो इनके लिए यहाँ पर डेफिनेटली ये पॉजिटिव अपडेट है। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने आपको बात करी थी कि प्रिंस पाइप और जो है एस्ट्रल पाइप यहाँ पर दिक्कत में रह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो है अभी मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया था कि यहाँ पर अभी इन्वेंट्री जो है यहाँ पर जो है इनको गेन अभी नहीं मिलेगा, आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में मिल सकता है। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है गवर्नमेंट की तरफ से सडनली वीकेंड पे, तो हो सकता है इनके लिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए। तो उस तरीके से हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेजर इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स जो है गवर्नमेंट फोकस ऑन इरीगेशन, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट इंक्रीज इन इंडियाज पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन,
यूपीवीसी, सीपीवीसी पाइप की बात करें, कंसोलिडेशन की बात करें प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में, तो ये ऑर्गेनाइज्ड जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा उनका होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस सेक्टर में भी अभी अच्छे लेवल्स पे कंपनी मिल रही है, तो इन पर भी आप नज़र रख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं बात करूँ तो कौन सी वो कंपनी है जो सेक्टर है जिसपे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो स्टील जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए मारुति वगैरह कंपनीज हैं, ये एज ए इनपुट रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है इनका वो रिड्यूस होने वाला है, तो इनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन स्टील मैन्युफैक्चरर जो है उनको नुकसान होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है 45% से। बिकॉज जो इंडिया की जो डिमांड है उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए बेसिकली ये डिसीजन लिया गया है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो सीमेंट के प्राइसेस बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, स्टील के प्राइसेस बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज ग्लोबल जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी रशिया यूक्रेन की वजह से। तो एक्सपोर्ट जो कर रही थी कंपनी जैसे कि टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये एक्सपोर्ट कर रही थी, इन पे काफ़ी फ़ायदा इनको देखने को मिल रहा था। लेकिन ये खबर आने के बाद हो सकता है ये कंपनीज में हमको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिले, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है 45%। एंड यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आयरन ओर्स पे वो भी 30 to 50% यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है। और देखिए 15% पिग आयरन पे, तो जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं, जो आयरन प्रोडक्ट्स हैं, उन पे यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कंपनीज कौन सी हैं, तो ये कंपनीज हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एपीएल अपोलो, सेल, तो इन पे हमको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों अपडेट सेक्टर्स की, हमने बात कर ली कौन से पॉजिटिव सेक्टर हैं। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्लास्टिक सेक्टर, तो ये पॉजिटिव सेक्टर्स हैं। एक नेगेटिव सेक्टर की बात करूं तो जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उन पे नेगेटिवली रिएक्शन पड़ सकता है फॉर दी शॉर्ट टर्म। हालांकि लॉन्ग टर्म में अभी भी लगता है कि जब तक रशिया यूक्रेन का ये सप्लाई साइड इश्यूज रहेंगे तब तक स्टील कंपनीज अच्छा कर सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अब ये जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप स्टील कंपनीज में निवेश करते हैं तो ये आपको चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर अब स्टील कंपनीज का टॉप बन चुका है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर पैन आउट होती है। तो ये है दोस्तों अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।